आज का हमारा टॉपिक है डाईपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो जो डाईपेप्टाइड्स इस तरह फॉर्म होती हैं कि अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उन दोनों कंबाइन होते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन की वजह से जो है दो अमाइनो एसिड्स में जो है बॉन्ड बन जाता है, उसे कहते हैं डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड में बहुत से बॉन्ड बनते हैं। डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स on the ribosomes under the instruction of mRNA, which takes these instructions from DNA. This process is known as translation. ये राइबोसोम है, इसमें mRNA, ये mRNA किससे कॉपी होता है? DNA से। तो DNA की इंस्ट्रक्शन होती हैं, फिर ये राइबोसोम में जाती हैं। राइबोसोम जब इस सीक्वेंस को पढ़ता है तो अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड बनते हैं वो जो है कंबाइन होते हैं और अमाइनो एसिड में बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड क्या होगा? डाईपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बीच में, अगर वो दो अमाइनो एसिड के दरमियान बने तो वो डाईपेप्टाइड होगा। अगर वो तीन जो है अमाइनो एसिड के दरमियान बने तो वो ट्राईपेप्टाइड होगा। और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड में बने तो वो होगा पॉलीपेप्टाइड। तो जो है बॉन्ड तब बनता है जब कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन कैसे होती है कि वाटर रिमूव होता है। अमाइनो एसिड होता है कार्बन, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड अमोनिया। ये होता है अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है। तो एक साइड उसका अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक जो होता है, एक पे हाइड्रोजन और एक पे साइड चेन अटैच होती है। साइड चेन में ये जो है हर अमाइनो एसिड की जो साइड चेन होती है वो डिफरेंट होती है। अब दो अमाइनो एसिड को कंबाइन करेंगे, ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये दूसरा। इसमें मैंने हाइड्रोजन साथ जो है ना वो ऐसे लिखनी कि 1 और 2। इसमें मैंने जो है वो खोल कर लिखा हुआ है। इन दोनों को प्लस कर, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये जो है ये वाटर रिमूव कर दो तो ये यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा। H2N as it is, C ये एक ये और एक ये, इस पे हाइड्रोजन, ये नीचे R, ये H2N as it is, H ये R ये डबल बॉन्ड O और ये 1 2 3 4 और इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये जो है ये बॉन्ड बन गया। बस ये जो ऑक्सीजन, मर्ज़ी है आप नीचे इस तरह लिख दें या ऊपर लिख दें, मर्ज़ी है। मैंने ऊपर लिख दिया और ये जो है ये बस ये वाटर रिमूव हुआ और बॉन्ड बन गया। ये एक अमाइनो एसिड था, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब जो है ये डाईपेप्टाइड बन गया क्योंकि दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना। अगर कोई और अमाइनो एसिड हमें अटैच करना है तो ये कार्बोक्सिलिक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो अमाइनो एसिड आएगा उसका ये जो है अमाइनो ग्रुप, इसका हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वो इधर आगे अटैच होगा। इस तरह ये लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी। Dipeptides and polypeptides are formed by the condensation of amino acid on the ribosomes under the instruction of mRNA, which takes these instructions from DNA. This process is known as translation. DNA होता है वो कॉपी होता है mRNA में। mRNA तो mRNA पे वो इंस्ट्रक्शन होती है जो DNA की होती है, क्योंकि वो DNA की कॉपी होता है। तो वो जब mRNA होता है तो वो राइबोसोम में जाता है, ये राइबोसोम। तो इनमें ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेसिस की। तो ये सीक्वेंस राइबोसोम यहाँ से रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड बनते हैं। अमाइनो एसिड जब बनते हैं तो उनमें ये दो फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तब होती है
जब 2 अमाइनो एसिड में से एक वाटर रिलीज़ होता है। अगर 3 अमाइनो एसिड हैं तो 2 वाटर रिलीज़ होंगे, अगर 4 अमाइनो एसिड हैं तो 3 वाटर रिलीज़ होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे। तो अगर इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और बॉन्ड बन जाता है। अगर 2 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं, कंडेंसेशन उनकी होती है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वो डाईपेप्टाइड कहलाता है। अगर जो है वो 3 अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन होती है और वो बॉन्ड बनते हैं तो वो बनते हैं ट्राईपेप्टाइड। और अगर बहुत से अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन होती है तो वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन when an amino acid reacts with another amino acid, the hydroxyl from carboxylic acid group of one amino acid and जो है हाइड्रोजन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो group of other amino acid are liberated and form a water molecule. As a result, a bond is established between carbon of carboxylic acid group and nitrogen of amino group of 2 amino acid called peptide bond. ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये जो है एक पे जो है हर अमाइनो एसिड के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक होता है, एक पे अमाइनो ग्रुप होता है। ये कार्बोक्सिलिक है और ये अमाइनो है। तो ये दोनों को इनको ऐड किए तो एक जो है वो हाइड्रोजन जो है वो एक अमाइनो एसिड के जो है से अमाइनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव हुआ है। हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन इससे तो क्या वाटर बन गया। ये HHN एज इट इज़ HCr1 C डबल बॉन्ड O और यहाँ ये जो है ये बॉन्ड बन गया, ये येलो कलर बॉन्ड को शो कर रहा है। आगे जो है ये वाटर रिलीज़ हो गया। ये NH कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये R2 कार्बन हाइड्रोजन और ये साइड चेन कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये वाटर रिलीज़ हो गया। तो ये क्या बन गया डाईपेप्टाइड और ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है इनके दरमियान। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड, ये देखें ये NHH ये एज इट इज़ वही है, बस ऊपर उसमें जो है सर्कल्स बने हुए हैं और इसमें ये बताया हुआ है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। इससे हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होता है, इससे हाइड्रोजन दोनों कंबाइन करके वाटर रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ हो गया। तो ये वाटर रिलीज़ हो गया और ये अब इसमें तो R ग्रुप हमने लगाया एक ही जगह हाइड्रोजन और दूसरी की जगह जो है वो मीथेन लगाया हुआ है। तो ये मर्ज़ी है, आप इसकी जगह R1 R2 भी लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ बॉन्ड का बताना है। ये दोनों रिमूव हुए हैं, ये बकाया एज इट इज़ है कार्बन और ये जो है डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड किससे सीधा जो है वो नाइट्रोजन से लग गया और ये इसका H आप ऊपर भी बना सकते हैं और ये आगे एज इट इज़ सेम है। बस ये कि एक से जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होगा और जो अमाइनो ग्रुप है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन व्हेन एन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अदर अमाइनो एसिड, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कंबाइन होगा तो क्या होगा कंडेंसेशन होगी। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिमूव होगा एक अमाइनो एसिड के और दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होगा ना उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन रिलीज होगा। बॉन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड आर लिबरेटेड एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, वो दोनों फिर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। एज अ रिजल्ट बॉन्ड इज इस्टेब्लिश, इससे ना जो एक अमाइनो एसिड के कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। डाईपेप्टाइड, अ प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड इज फॉर्म विच इज़ नॉन एज डाईपेप्टाइड। अगर 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो उनकी कंडेंसेशन होगी तो वो जो बॉन्ड बनाएंगे उन्हें कहेंगे डाईपेप्टाइड। एंड्स ऑफ डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड के 2 एंड्स होते हैं, एक जो है बॉन्ड एन टर्मिनल और बॉन्ड सी टर्मिनल एंड। तो इसको ये जो है ये अमाइनो ग्रुप में जो है बॉन्ड एंड जो है टर्मिनल एंड होता है और जो बॉन्ड सी टर्मिनल एंड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है।
तो ये जो है जो भी अगर डाईपेप्टाइड बनती है, ये देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो ये दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन होते हैं तो एक जो है वो जो है वो बॉन्ड एन होता है, ये बॉन्ड एन, और ये होता है बॉन्ड सी। ये दो जो है डाईपेप्टाइड के दो एंड्स होते हैं। ट्राईपेप्टाइड, when new amino acid is added to the carboxylic acid or a bond C terminal end of the dipeptide, thus a tripeptide is formed and another water molecule is also released. ये दो, एक अमाइनो एसिड है दूसरा अमाइनो एसिड, ये दोनों कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, डाईपेप्टाइड, वाटर रिलीज हो गया। उसके बाद ये जो डाईपेप्टाइड है इसमें एक और अमाइनो एसिड, इधर ये और ये सेम अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, एक और आ गया, इधर से हाइड्रोक्सल, इधर से एक हाइड्रोजन, ये एज इट इज़ यहाँ तक सेम है। हाइड्रोक्सल रिमूव हुआ है, सी जो है ओ के साथ डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड एन के साथ लग गया, और ये एन के साथ एक एच ये आ गया, तो और वाटर ये एक रिलीज हो गया। 1 2 टोटल 2 वाटर रिलीज हुए हैं, कितने, 1 2 3 अमाइनो एसिड जब कंबाइन हुए हैं तो 1 और 2 अमाइनो एसिड जो हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हुए हैं, और ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बना है। पेप्टाइड bond between carbon of carboxylic acid group and N of amino group of 2 amino acid called peptide bond। दो अमाइनो एसिड होते हैं, एक के कार्बोक्सिलिक में हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होता है, दूसरे के जो है अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन रिमूव होता है, दोनों हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाते हैं, वाटर रिलीज हो जाता है और उन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। डाईपेप्टाइड प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड कॉल्ड डाईपेप्टाइड। जब दो अमाइनो एसिड जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो उनका एक प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं डाईपेप्टाइड। एंड ऑफ डाईपेप्टाइड, एक जो है बॉन्ड एन टर्मिनल एंड होता है, एक बॉन्ड सी टर्मिनल एंड होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हेन सेवरल अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म। दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है, 3 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो ट्राईपेप्टाइड बनता है। जब बहुत से अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन।